Bismillahirrahmanirrahim. So students, better welcome to our own channel, Math Sports with RSN Salim. But today we have to discuss very important very important aspect of statistical data. That is how we are able to get the mod of a group data. बेटे ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड आते हैं ना, किसी भी वाले से पूछा जा सकता है, लेकिन ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जब कभी भी बेटे हमने मॉड फाइंड करना है ग्रुप डाटा के अंदर, उसके लिए सबसे पहले जो हमारा बेसिक फार्मूला है हमें वो और उसकी बेसिक समझ आनी चाहिए, वो है क्या। क्लियर। सबसे पहले इसका बेटे फार्मूला होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन। ये एम और वन ये सफिक्स है, इनके इसको इक्वल नहीं लिखना, इनके बेस में लिखना है। क्लियर। डिवाइडेड बाय 2 इंटू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। अब ये 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ये सारी चीज़ें क्या हैं। एल जो है दैट इज़ कॉल्ड द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। क्लास बाउंड्री हमें पता क्या होती है, जो गिवन लिमिट होती है उसके अंदर से लोअर और अपर वो हमने डिस्कस किया हुआ है। क्लियर। उसको क्लास बाउंड्री कहते हैं। और मॉडल क्लास जहाँ जहाँ आ रही है मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल क्लास कैसे बनती है। एफ एम क्या है? एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, एम फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। सब में मॉडल क्लास अपने जेन में रखें, अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकलती है। देन वी हैव एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। बेटे यहाँ पर प्रीसीडिंग का वर्ड होता है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है प्रीवियस। मॉडल क्लास से जो प्रीवियस आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी ना, दैट इज कॉल्ड एफ वन। और एफ टू क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास के जो आगे वाली फ्रीक्वेंसी होगी नेक्स्ट, ये प्रीवियस ये नेक्स्ट, उसको सक्सीडिंग कहते हैं। और एज क्या होता है? क्लास इंटरवल साइज ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का क्लास इंटरवल साइज, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 4 to 7 है क्लास इंटरवल, तो इसका साइज़ क्या हो गया? 4 5 6 7, 4 इसका साइज़ हो गया। ये क्या कहलाता है? एज कहलाता है। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें ये सारी चीज़ इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बेटे अपने एग्जांपल के साथ इसको स्टार्ट करेंगे कि ये एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उससे आपको इंशाल्लाह ताला ये सारा क्लियर होगा। अच्छा, अब ज़रा आप गौर से देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है, एक क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी है। इस चीज़ को आप छोड़ दें, अब ये अपने जहन में रखें, ये एक एग्जांपल है। क्लियर। मैंने क्लास इंटरवल ले लिया और फ्रीक्वेंसी ले ली। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे क्योंकि इसके अंदर क्या चाहिए थी? क्लास बाउंड्री चाहिए थी। सबसे पहले मैंने क्लास बाउंड्री का इसमें अपने पास एक बॉक्स बना लिया। क्लास बाउंड्री क्या होती है? इसमें से 0.5 माइनस, इसमें 0.5 ऐड, माइनस ऐड, ये मैं सारा करता गया, ये बन गई। क्लियर। अच्छा, अब देखिए इसमें बार बार एक वर्ड आ रहा था मॉडल क्लास। बेटे हमेशा याद रखें, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के आपको समझाने के लिए बताया है, इट इज़ एन एग्जाम्पल। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे। मॉडल क्लास क्या होती है? द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या है? 10 आ रही थी ना, तो ये वाली पूरी रो आपने विद इन बॉक्स कर देनी है। अब ये सारी आपकी क्या बन गई है? मॉडल क्लास बन गई है। द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ये सारी सिलेक्ट हो गई। क्लियर हो गया। अब ज़रा मैं इन कंपैरिजन आपको यहाँ से एक बात समझाने लगा, जो आपने गौर से देखनी है। एल क्या था? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये आपके पास मॉडल, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? ये 9.5, ये एल आ गया। एफ एम क्या था? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, वो तो आपको पता है, मॉडल क्लास की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 10 थी, ये आ गया। एफ वन था फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ये आपकी मॉडल, इससे जो प्रीवियस है प्रीसीडिंग, उसकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी? दैट इज 2। ये देखें एफ वन 2 आ गया। ठीक है। एफ टू क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास से जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कहते हैं? सक्सीडिंग, वो एफ टू है। ये आपके पास एफ टू आ गई। ये मॉडल क्लास है, नेक्स्ट एफ टू आ गई, दिस इज 5। क्लियर। एज क्या था? क्लास इंटरवल साइज ऑफ मॉडल क्लास। अब ये देखें बेटे, ये आपके पास मॉडल क्लास है ना, 10 से 19, इसको आपने काउंट करना है, 10 इंक्लूड करना है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, तो ये कितना? 10 बन गया। तो एज आपके पास क्या आ गया? 10।
दैट इज़ क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट कैसे करनी है, फिर इन एब्रीवेशन को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इन्हीं से सारा फार्मूलाज की वैल्यूज पुट होनी है। दैट इज़ क्लियर। अब बेटा ये देखें, अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई, ये डाटा है। अब मॉड का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इन टू एज। एक तो इसका ध्यान रखना है कि ये होल पे नहीं है, ये सिर्फ इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड है। एल की वैल्यू लिखी थी 9.5, एफ एम की वैल्यू क्या थी 10 माइनस एफ वन 2 डिवाइडेड बाई 2 एफ एम 10 ब्रैकेट में लिखा माइनस एफ वन क्या है 2 माइनस एफ टू क्या है 5 इंटू 10। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हमने 10 माइनस 2 किया, बच्चे इकट्ठा इनको आपस में कर देते हैं, वैसे बेटे आंसर गलत आ जाता है। ये भी एज इट इज़ चल रहा है, 10 भी एज इट इज़ चल रहा है। हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 आ गया। इसको डिवाइड करके जो आंसर आया उसमें 9 पॉइंट। अब आपने इसके बाद क्या करना है, आपने इनको डिवाइड किया और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर। 10 इंटू 8 80 आ गया, डिवाइड बाय 13। अब जो इसको डिवाइड करके आंसर आया उसको 9.5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ वी हैव टू बेटे फाइंड द मॉड ऑफ अ ग्रुप डाटा। दैट इज क्लियर। तो बेटे इसकी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस और ये इनकी एब्रीवेशन आपको पता होना चाहिए किस लिए। इनके बिहाफ पे हमने इंशाल्लाह फिर आगे क्वेश्चन भी करना है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल, यहाँ से सारा गिवन डाटा एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर।